एक लाइन में कहानी ये है कि एआई के चलते ये हो रहा है, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि खुद एआई की कहानी भी इतनी सिंपल नहीं है। अगर आप बिजनेसेस के लिहाज से देखेंगे तो एआई में बड़े बड़े रिस्क लिए जा रहे हैं, काफ़ी पैसा लगाया जा रहा है और आप देखते हैं कि एक कंपनी एक कमाल करती है एक दिन में और लाखों करोड़ का मार्केट कैप साफ हो जाता है बाकी कंपनियों का। तो एआई की दुनिया में क्या चल रहा है, अनिश्चितता चल रही है एक आम आदमी के नज़रिए से आप देखें तो। लेकिन वही आम आदमी इसका शिकार भी हो रहा है, क्योंकि अगर उसकी नौकरी चली जा रही है तो कल तस्वीर ये हो सकती है कि इसी एआई के बदौलत बिजनेस करना आसान हो जाए, नौकरियां शायद ना रहें और हम सब छोटा छोटा काम करें एआई की हेल्प से। लेकिन वो एक कल्पना की बात है, आगे की बात है। फिलहाल जो लोग ले ऑफ का शिकार हो रहे हैं वो क्या करें, और जो नौकरी कर रहे हैं इस वक्त टेक कंपनियों में या इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका कोर्स ख़त्म हो और टेक कंपनियों में जाएं, तो उनके लिए क्या सबक है, यही है हमारा आज का विषय। हमारे साथ सोनिका एरॉन है और साथ ही अंकुश सभरवाल है। अंकुश, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो टेक कंपनीज़ हैं, जो माहौल चल रहा है इस वक्त, आप तो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, आप खुद उस नाव पे सवार हैं। ये बताइए कि जो एम्प्लॉइज़ है वो क्या ऑफ़र कर सकता है इस वक्त में, या अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकता है ताकि वो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री और अपनी कंपनी काम कर सके, अपने आप को भी सुरक्षित कर सके? सॉरी, एम्प्लॉई राइट? जो यस। ऑलरेडी जी। जॉब्स में है। जी, जी। तो जैसे जैसे मैम ने बोला, राइट, सोनिका जी ने बोला, वही अब हर चीज़ पढ़ते रहो, समझते रहो एंड राइट आर्टिकल्स। तो मैं अपनी टीम को ही कल बोल रहा था कि आधा घंटा यू स्पेंड टाइम इन जस्ट रीडिंग व्हाट्स हैपनिंग सो दैट यू नो कि क्या करना है, कैसे करना है। ये ये चीज़ें करनी चाहिए। और मुझे अभी भी लगता है कि दिस इज़ जस्ट अ शॉर्ट टर्म पैनिक। जिस चीज़ में आप हो, उसी को ही अगर आप अच्छे से करते रहो तो थिंग्स वुड नॉर्मलाइज़। अभी आप मुझे बताओ ना कि कहाँ पे एक्चुअल इम्पैक्ट हमने देखा? क्या अगर कुछ कोर सेक्टर्स होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया। क्या हेल्थ केयर में डिटेक्शन एआई से ज़्यादा अच्छी हो गई है प्रैक्टिकली? पीओसीज़ और न्यूज़ तो आती रहती है। प्रैक्टिकली क्या अच्छी से डिटेक्शन हो रही है? क्या अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है? सस्ता ट्रीटमेंट हो रहा है? स्केल में हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता, राइट? एग्रीकल्चर, क्या अच्छा ऑर्गेनिक खाना हमारे घर तक पहुँच रहा है? सस्ते में पहुँच रहा है? तो मुझे तो नहीं लगता अभी इतना इम्पैक्ट हुआ है। तो सिमिलरली अगर आप एजुकेशन में भी देख लो, और हर जगह अभी एक्चुअल इम्पैक्ट आना है ना, तो लोग शायद पहले ही थोड़ा डर गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो हम कर रहे हैं, अगर वो एक फंडामेंटल सेक्टर है और फंडामेंटल चीज़ है एक सोसाइटी को रहने के लिए, तो उसके अराउंड अगर हम बेस्ट हो जाएँ, तो फिर देखें कि एआई को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ईदर आर क्रिएटर ऑफ एआई एप्लीकेशंस और यूज़र ऑफ एआई एप्लीकेशन। तो मुझे लगता है हर चीज़ एफ़िशिएंटली होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो अभी अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि 1% भी एआई ने अभी एक्चुअल इम्पैक्ट क्रिएट किया है, जी। नॉइज़ क्रिएट की है। नॉइज़ 100% या 1000% क्रिएट हुई है, हुँ, हुँ। बट एक्चुअल इम्पैक्ट 1% भी नहीं हुआ है। जी, नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक्चुअल इम्पैक्ट अभी आना शुरू ही हुआ है। लेकिन इसको लोग इतना नोटिस इसलिए करते हैं कि जो दुनिया के आप कह सकते हैं कि बेस्ट ब्रेन्स हैं, या जहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर है, मनी पावर है। क्योंकि टेक कंपनियों ने ही पिछले दिनों हमने देखा है दुनिया के सबसे अमीर लोग भी टेक कंपनी के, जिनको टेकप्रेन्योर्स कहा जाता है, वो लोग हैं। और उन वो जब कुछ कर रहे हैं, वहाँ जब कुछ हलचल हो रही है तो सभी लोग उसको नोटिस करते हैं। बहरहाल सोनिका जी, ये बताइए कि अभी हम बिल्कुल इसको ज़ीरो इन करते हैं कि जिन लोगों की का ले ऑफ हो जाता है, चाहे एआई सेक्टर में हो, मतलब आईटी सेक्टर में हो या किसी और सेक्टर में भी हो, ले ऑफ तो ले ऑफ है। एक आदमी को जब वो बिल्कुल सामान्य स्थिति में होता है तो वो अपने आप को अलग कर सकता है, मैं आईटी सेक्टर से हूँ, मैं इस सेक्टर से हूँ, ये है वो है। लेकिन नौकरी लगना, नौकरी जाना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो सब आदमी को एक बराबर कर देती है, चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो। अपने अनुभव से आप ये बताइए कि कैसे इसको लेना चाहिए, कैसे एक्सेप्टेंस बनाई जाए और फिर करेक्टिव मेजर्स कैसे लिए जाए ताकि हम वापस सही तरीके से, चाहे जो भी वक्त लगे और कितना वक्त लगता है, आदमी वापस पटरी पर आ जाता है।
देखिए, इसको मैं 3 पार्ट्स में एड्रेस करती हूँ। हम्म। सबसे पहले कि अगर मेरी नौकरी गई है, हम्म। तो मुझे मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ, मेरी इमोशनल स्थिति, मेरी मेंटल स्थिति, सबसे पहले तो मुझे उसको काबू में लाना है। क्योंकि कुछ भी कह लीजिए, एक धक्का लगता है, बुरा लगता है, महसूस होता है, राइट? सो चाहे इसमें हमको एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़े, काउंसलर से बात करनी पड़े, अपने फैमिली मेंबर से बात करनी पड़े। मुझे नहीं पता कि 48 आवर्स एक मैजिक नंबर है या क्या है, लेकिन अगर आपको 48 आवर्स से ज़्यादा भी लेना पड़े, लीजिए। दूसरी बात याद रखिए कि ये आपकी कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी या एज़ अ प्रोफेशनल ये आपके ऊपर जजमेंट नहीं। अगर 30,000 लोग, 25,000 लोग, 1 लाख लोग एक एक पीरियड में ले ऑफ हुए हैं, तो इट इज़ अ स्ट्रक्चरल डिसीजन, इट इज़ अ बिज़नेस डिसीजन। तो इस चीज़ को अपने ऊपर इम्पैक्ट, अपने इमोशंस पे, अपने कॉन्फिडेंस पे इम्पैक्ट मत करने। नंबर 2, अपनी फैमिली में अगर हम पैरेलल इनकम्स क्रिएट कर सकें, जिससे जो एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ सकता है। सो इफ वी हैव पीपल इन द फैमिली हू कैन maybe do something, maybe whatever is their capability, pick up part-time jobs, pick up full-time jobs, so that there is parallel financial income coming in even if a person is laid off. And third चीज मैं बोलूंगी कि आपका जो नेटवर्क, आपके जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, आपके जो ओल्ड कॉलीग्स हैं, आप ले ऑफ का वेट मत कीजिए। आप उस नेटवर्क को हमेशा नर्चर कीजिए, क्योंकि कब कौन आपको सपोर्ट कर सकता है, आपको फिर से पाथ पे ला सकता है, आपको फिर से नौकरी दिला सकता है, आपको नहीं पता। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनके साथ हम इंटरैक्ट करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, लेकिन कल को अगर कुछ जरूरत पड़ती है तो वही दोस्त आपके साइड में खड़े हो जाते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो मेरे जो 3 इनपुट्स होंगे वो ये होंगे: फर्स्ट, वर्क ऑन योरसेल्फ, योर ओन इमोशनल रेजिलियंस। सेकंड, बिल्ड योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सो दैट घर में और कोई है जो कि, या फिर पैसिव इनकम सोर्सेज, व्हाटएवर इट इज। एंड थर्ड इज योर नेटवर्क, योर विजिबिलिटी एंड नेटवर्क। अगर हमने ये 3 चीजों पे नियंत्रण, और इन अगर मैं अपने अगर पहले आंसर पे जाऊं, इन 3 चीजों पर मेरा नियंत्रण है, मैं इनको कंट्रोल कर सकती हूँ, हम्म। तो मैं इनको करूं तो फिर मेरे लिए वापस पाथ पे आना इजियर हो जाएगा, रादर देन गेटिंग स्टक इन अ सिचुएशन कि मेरे साथ ऐसा हो गया। हम्म। जी, तो ये कुछ सुझाव हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हालांकि अंकुश इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, तो कार्यक्रम खत्म करने से पहले अंकुश बोले। 10 सेकंड बोलता हूँ। जो 3 चीजें बोली वो तो ठीक है। दूसरा, जो आपकी एक्सपर्टीज है, मुझे लगता है लिंक्डइन में डाल दो, सो लेट पीपल फिगर आउट इफ यू नीड टैप। क्योंकि काफी कंपनीज हैं, जैसे हमें तो अच्छे लोग ही नहीं मिलते। तो आज ही मैं टीम को बोल रहा था कि 10,000 अच्छे लोग अवेलेबल हैं, सो कैन वी अब्सॉर्ब ऑल ऑफ देम? सो गिव मी ए प्लान, हाउ कैन वी अब्सॉर्ब ऑल ऑफ देम? हमारे अभी वो एपिटाइट है नहीं, लेकिन मुझे पता है कि अच्छे लोग हैं। लेट पीपल, इंस्टेड ऑफ बीइंग काइंड ऑफ शाइंग को बताएं कि आई एम लुकिंग फॉर द जॉब, ये मेरी एक्सपर्टीज है, आई एम लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। जी, तो आई थिंक वी शुड गो ऑल आउट। जी, बहुत अच्छी सलाह दी है आपने। और मैंने जैसा कहा कि मैं भी देख रहा था कि क्या एक्सपर्ट्स कहते हैं, तो इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई, जिसमें उन्होंने कहा कि आप ऐसा ना करें कि जब आपको समय आ गया, मुसीबत आ गई, आप वैसे ही डिस्टर्ब हैं, तो आप सोचने बैठे कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। एक्चुअली आपको मंथली बेसिस पर ये नोट करना चाहिए कि आपने क्या ऐसा अचीव किया जिसको आप लोगों के सामने मेंशन करेंगे। तो आपके पास एक पूरा डायरी, एक पूरा जर्नल होगा, जहां आप खुद को आईने में देख पाएंगे, और ऐसे वक्त में वो चीज़ बहुत काम आती है। तो अगर आप एक जिसको कहते हैं कि अगर कोई स्पोर्ट्समैन है, उसकी फिटनेस अच्छी है, उसको अपने फिटनेस पे काम करना चाहिए लगातार, तो उसको कभी भी मैच में प्रॉब्लम नहीं होती है, कभी भी कंपटीशन में प्रॉब्लम नहीं होती है। उसी तरीके से एक एम्प्लॉय को भी अपनी फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए, इस नज़र से कि आप खुद को जानते हो, आप खुद को हमेशा ब्रशअप करते रहते हो, तो आपको एक तो आप शिकार नहीं होंगे, और अगर शिकार होंगे तो उससे उबरने में आपको काफ़ी आसानी होगी। अंकुश